गोल नहीं होगा तो मैडनेस नहीं होगी, मैडनेस नहीं होगा तो घर में पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा, उनको लगेगा बच्चा पढ़ तो रहा है बट हो कुछ नहीं रहा है। जब आप बेबी बॉय होते हैं या बेबी गर्ल होते हैं, वहां से लेके यहां तक लेके आने के बाद उनके जो सपने होते हैं वो बेकार ना हो, वो वेस्ट ना हो, वो डिसअपॉइंट ना हो, उसके लिए यही टाइम है, यही टेंडर एज जो है आपकी ये 16, 17, 18, 19, ये सबसे सेंसिटिव एज ग्रुप है बट सबसे क्रिएटिव चीजें आप इसमें कर सकते हैं। कोशिश करिए कि अपने आप को इस एज ग्रुप में, अपने आप को जो भी आपके गोल्स हैं उनको डिफाइन करिए, टाइम की वैल्यू करिए, ठीक है। इस ओकेजन पे, चिल्ड्रंस डे पे मैं यही बोलूंगा कि इसको यूटिलाइज करिए और बहुत जल्दी बड़े होने की कोशिश मत करिए। आपको लगेगा कि आप बड़े हो रहे हैं, जैसे अभी आपको लग रहा है कि आप बड़े हो रहे हैं, बट हमेशा क्या होगा, आप जितने बेहतर डोमेन में जाते जाएंगे उतने छोटे रहेंगे। आज के इस ओकेजन पे मैं आप सभी को काउंसिल करता हूं कि डोंट ग्रो अप टू फास्ट इन योर लाइफ में आराम से ग्रो करिए, इतनी जल्दबाजी मत दिखाइए, हॉबीज कम है, एक्सप्लोर करिए। इट इज टाइम व्हेन यू कैन रीडिफाइन योर इंटरेस्ट, योर हॉबीज। लाइफ में इतनी जल्दी क्या है जाने की, इतनी जल्दी जॉब के लिए क्या है। आप पढ़ाई करिए, अपने आप को हायर एजुकेशन में आगे इन्वॉल्व करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। एक अटेम्प्ट में फेलियर आपने एक्सपीरियंस किया, इसका मतलब ये नहीं इट इज एंड ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने एक बार एनडीए में क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। आपने यहां से इतने एग्जांपल्स देखे होंगे, बच्चों ने कितने अटेम्प्ट्स बाद क्वालिफाई किया, फाइनली ज्वाइन कर लिया, क्योंकि दे हैव क्लियर विजन, दे हैव क्लियर गोल सेट, दे हैव क्लियर माइंड सेट एंड दे हैव अल्टीमेटली ट्रेन्ड देयर माइंड। तो बहुत तेजी से लाइफ में मत बढ़िए। हम लाइफ में चाहते हैं ना कि हम यार सब कुछ ले लें जल्दी से, और यही इम्पेशेंट बिहेवियर कुछ नहीं कर पाता है। अल्टीमेटली अचीव क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आप कहते हैं मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, और इस एज में डेविएशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों में। ये जो यंग एज है, जो ये 15 से 19 वाली एज है, इसमें बच्चों के क्या हो रहे हैं, डेविएशंस हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पे एक वीडियो देखते हैं, दूसरा वीडियो देखते हैं, तो उनके माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। अच्छा ये भी तो तरीका है यार, अच्छा ये भी तो हम कर सकते हैं। तो आपके माइंड में क्या हो रहा है, क्लटर्ड, आपका माइंड पूरा क्लटर्ड हो जा रहा है। तो कीप योर माइंड डीक्लटर्ड, हैव क्लियर माइंडसेट इन योर लाइफ, मेक योर गोल, मेक योर विजन वेरी क्लियर। गोल नहीं होगा तो मैडनेस नहीं होगी, मैडनेस नहीं होगा तो घर में पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा, उनको लगेगा बच्चा पढ़ तो रहा है बट हो कुछ नहीं रहा है। तो एक गोल रखिए, क्लैरिटी रखिए, डीक्लटर रखिए अपने माइंड को, अपनी अच्छी हॉबीज इनकलकेट करिए, और जल्दी मैच्योर्ड या एडल्ट बनने की कोशिश मत करिए, बच्चे ही रहिए। कोशिश करिए अभी जल्दी मत बड़े हो जाए, बिकॉज बड़े हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, तब आप लगेगा यार मैंने मिस कर दिया वो टाइम, मैं लाइफ में वो कर सकता था, मैंने वो नहीं किया। तो लाइफ में रिग्रेट ना हो, इसलिए अभी ये टाइम है आपका, ये सबसे गोल्डन टाइम मैं बोलता हूं। ये ऐसा गोल्डन टाइम है जिसमें आप बहुत कुछ नया सीख रहे होते हैं लाइफ में, और लाइफ में आप अल्टीमेटली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी सोसाइटी के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, मे बी किसी कम्युनिटी के लिए, जैसे आर्म फोर्सेस एक कम्युनिटी है, किसी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं एज अ लीडर। और आप अगर इन बातों को समझ गए तो आप एज अ लीडर बहुत आगे लेवल तक उसको ले जाएंगे। आप अकेले संभाल लेंगे। जैसे आपने टीम लीडर्स देखे होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो लास्ट में बड़े मैचेस में बड़े प्लेयर्स चल जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड देयर माइंड। उनको पता है टफ सिचुएशंस में कैसे हैंडल करना है। प्रैक्टिस मैच में तो हर कोई खेल लेता है, टफ सिचुएशंस में जब कोई नहीं चलता वहां कैसे चलना है। तो वो अल्टीमेटली क्यों होता है? बिकॉज आप पीस टाइम में पसीना बहाते हैं, आप पीस टाइम में वार जैसे मॉकअप ड्रिल्स करते हैं, वार जैसे मॉकअप प्रैक्टिसेस करते हैं। तो कोशिश करिए अभी से अपने आप को इतना इंगेज करके रखिए, नहीं तो क्या होता है अप्रैल में एग्जाम एनडीए का है तो बच्चे सो रहे होते हैं नवंबर में। उनको लगता है यार अभी तो एग्जाम, अभी टाइम है, चलो अभी और चीजें कर लेते हैं, मॉल घूम लेते हैं। मैं कहता हूँ मॉल घूमिए, मैं कहता हूँ लखनऊ विजिट करिए, एक्सप्लोर करिए नए प्लेसेस को, नए दोस्त बनाइए, बट अंडरस्टैंड योर लिमिट। नए मेल फ्रेंड्स बनाइए, नए फीमेल फ्रेंड्स बनाइए, बट ऑलवेज अंडरस्टैंड योर लिमिट। आपको कहां तक जाना है, आपका दायरा क्या है, उससे ऊपर नहीं। क्योंकि वहीं पे जब आप जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, वहीं से डेविएशन शुरू होते हैं।
वहीं से लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू होते हैं। आपको लगता है यार यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, मैं और आगे जा सकता हूँ, और जैसे ही वहीं आप गलत हो जाते हैं, बिकॉज वहीं से आप डेविएट हो जाते हैं। फिर आप सोचें कि पूरी आपकी गोल सेटिंग, आपकी पूरी मेहनत, आपके पेरेंट्स के पूरे जो भी उनके प्लान्स होते हैं आपको लेके, छोटे से लेके जब आप बेबी बॉय होते हैं या बेबी गर्ल होते हैं, वहां से लेके यहाँ तक लेके आने के बाद उनके जो सपने होते हैं वो बेकार ना हो, वो वेस्ट ना हो, वो डिसअपॉइंट ना हो, उसके लिए यही टाइम है, यही टेंडर एज जो है आपकी ये 16, 17, 18, 19, ये सबसे सेंसिटिव एज ग्रुप है, बट सबसे क्रिएटिव चीजें आप इसमें कर सकते हैं। पता क्या होता है, एज कम होती है तो ट्रेनेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एज कम, ट्रेनेबिलिटी ज्यादा। जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे, ट्रेनेबिलिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अभी आप ज्यादा सीख सकते हैं, अभी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अभी आप 12th के साथ एनडीए की भी तैयारी कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के साथ साथ आप एमएनएस नीट की तैयारी कर सकते हैं। बट जैसे ही आप लाइफ में बड़े होते चले जाएंगे, ग्रो अप करेंगे, आप देखेंगे, एक्सपीरियंस ये होगा कि आपको लगेगा कि यार मल्टीटास्किंग या मेरी ट्रेनेबिलिटी कम हो गई है। तो ट्रेनेबिलिटी लाइफ में कम ना हो, इसके लिए यही टाइम है जिसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, थर्ड अटेम्प्ट, कोशिश करिए कि अपने आप को इस एज ग्रुप में, अपने आप को जो भी आपके गोल्स हैं उनको डिफाइन करिए, टाइम की वैल्यू करिए, वैल्यू सिस्टम को डेवलप करिए लाइफ में, ठीक है। और छोटे जो बच्चे आपके घर में हैं, जो छोटे सिबलिंग्स आपके घर में हैं, उनको जरूर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिखाइए। उनको लगे यार ये मेरी बड़ी दीदी है या ये भैया हैं जो जिन्होंने लाइफ में वो जब बड़े, मुझे याद है मेरा एक कजिन था मेरे से छोटे घर में, क्योंकि छोटा भाई में कोई नहीं था, तो एक मेरा कजिन था, छोटा था, तो मैंने उसको क्या किया, आई वॉज पोस्टेड इन जोधपुर, मैं उसको बुला लिया मैंने वहाँ पे, मैंने कहा आ जाओ तुम। तो उसने बोला यार मैंने क्यों बुलाया, पता नहीं है कि भाई कजिन है, मैंने उसको क्यों बुलाया। घर में एक आया कि यार क्यों बुला लिया, मैंने उसको वहीं से मैंने बोला कि यार मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं तुम्हें ग्रेजुएशन कराऊंगा। फिर मैंने उसको वहाँ से MJMC वो जाना चाहता था जर्नलिज्म के फील्ड में, मैंने उसको वहीं से तैयारी कराई। आज जब मिलता है ना तो वो आज, पहले तो मिलता है तो पैर छूता है क्योंकि छोटा है, बट हमेशा वो ग्रेटिट्यूड शेयर करता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो आपने मुझे इस लेवल पे सिखाया था, ट्रेनिंग दी थी। तो आपका छोटा भाई नहीं है, कोई तो होगा, पड़ोसी होगा, कोई रिलेटिव होगा, किसी को नीड होगी आपके गाइडेंस की, आप उसको हेल्प करिए। यू विल फाइंड सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ। आपको लगेगा यार मैंने लाइफ में कुछ तो किया। तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जब शुरू करेंगे तो आप आगे बड़े लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। तब आप अपने 100 मेन जो आपके जूनियर होंगे, जो आपके ट्रूप में होंगे, तब आप उनकी जिम्मेदारी ले पाएंगे। तब आप उनको अपने बच्चे जैसा रखेंगे, isn't it? तब आप उनकी जो स्ट्रेस होगा, उनके डिफिकल्टीज होंगे, बिकॉज जब आप लीडर होते हैं, जैसे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हूं, तो मैं समझता हूं कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं 150 लोगों की, तब आप उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम ले पाएंगे। देन यू विल बी हैविंग सेंस ऑफ एम्पैथी इन योर लाइफ। एम्पैथी समझते हैं? कितने लोग समझते हैं एम्पैथी क्या होता है, बताओ? कि जगह पे अपने आप को रख के देखना, तब आप सेंस ऑफ एम्पैथी फील कर पाएंगे, तब आप राइट कमांड दे पाएंगे। और सेंस ऑफ एम्पैथी नहीं है, आपको पता है यार वो बंदा, वो तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है तो उसको चलो और काम दे के रखो। जिस दिन ये फीलिंग आती है उस दिन आप फेल हो जाते हैं लाइफ में। ये भी तो सोचिए कि वो आपका भाई जैसा है, उसकी वर्किंग आवर्स उतने होने चाहिए, या आपका कोई छोटा भाई है तो उसको वही देखिए कि वो कर सकता है ये काम कि नहीं कर सकता है। जैसे आपके पेरेंट्स वो क्या करते हैं, वो ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आपकी क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। उनको पता है यार बेटे को मत दो, अभी वो एनडीए की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ही उसका एक्सेस होता है यही गलती हो जाती है, तो आप उसको ग्रांटेड लेते हैं। आपके पेरेंट्स आपको बर्डन नहीं देते, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप बर्डन नहीं लेंगे, वो उनकी कर्टसी है कि वो आप पे बर्डन नहीं दे रहे हैं, बट आपकी कर्टसी क्या होनी चाहिए कि आप बर्डन लें। वो आपको कोई काम नहीं बोलेंगे, आप उनसे बोलेंगे कोई प्रॉब्लम तो बोलेंगे नो प्रॉब्लम, वो बोलेंगे बस बेटा तुम तैयारी करते रहो। बट आपको ये एहसास करना है घर में रहते हुए कि यार उनकी प्रॉब्लम 3-4 तो होंगी, वो ज्यादा कहां एंगेज होते हैं, मैं उनको कहां पे अपना यूटिलाइज कर सकता हूं, कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। इवन इफ यू आर अवे फ्रॉम योर होम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घर में रह के उनकी हेल्प करना है, घर से दूर रहते हुए भी आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर एल्डर्स, फॉर योर जूनियर्स, फॉर योर यंगर वंस,
और लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए। और ये जो आपका टाइम फेज चल रहा है, ठीक है, इस ओकेजन पे, चिल्ड्रंस डे पे मैं यही बोलूँगा कि इसको यूटिलाइज करिए और बहुत जल्दी बड़े होने की कोशिश मत करिए, बिकॉज एनडीए के लिए आप जा रहे हैं, आप आगे जाएंगे, आप एमएनएस के लिए जाएंगे, तो हमेशा आप बच्चे रहेंगे। फौज में हमेशा आप क्या होंगे? जिस दिन आप सीनियर मोस्ट होते हैं उस दिन क्या होता है? रिटायर हो जाते हैं। बिकॉज अभी आप जाएंगे, आपको लगेगा मैंने एनडीए क्वालिफाई कर दिया, मैं बड़ा हो गया हूं, ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचिए तो आपको सीनियर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको लगेगा अरे मैं तो अभी चीकू हूं, सबसे छोटा हूं मैं अभी। फिर उसके बाद जब आपको लगेगा कि आप बड़े हो रहे हैं, जैसे अभी आपको लग रहा है कि आप बड़े हो रहे हैं, बट हमेशा क्या होगा, आप जितने बेहतर डोमेन में जाते जाएंगे उतने छोटे रहेंगे। तो हमेशा क्या करना है? नेवर स्टॉप लर्निंग प्रोसेस। कभी ये मत बोलिए आई एम ए कॉम्प्लेक्स पर्सन, मैं तो बड़ा हो गया हूं, मैं तो मैच्योर्ड हो गया हूं, कभी मत बोलिए यार। मैं आज भी पढ़ाई करता हूं, मैं आज भी हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा हूं अपनी, तो कभी हायर एजुकेशन नहीं रोकनी है, कभी पढ़ाई नहीं रोकनी है। ये नहीं सोचना कि एनडीए के लिए पढ़ लिया बस जॉब मिल गई, 1.5 लाख रुपए का मैसेज आएगा 30 तारीख को, बस मेरी लाइफ अकॉम्प्लिश हो गई, मैं एक अच्छी सी कार ले लूंगा। बिकॉज जब आप ये एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए कुछ नहीं लगेंगे। जब आप वो कार अपनी फैंटेसी की खरीदेंगे, जो आप कार लेना चाहते हैं, तो आपको जब कार में बैठेंगे तो आपको लगेगा यार ये कार कौन सी, यार मुझे तो वो लेनी है अब। तो लाइफ में कभी आप देखेंगे, कभी, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि हम जिस कार से चल रहे होते हैं तो पड़ोसी की कार ज्यादा अच्छी लगती है ना। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है। तो कोशिश करिए कि जब आप जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो ये ग्रेजुअली आप एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में। अच्छा, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, एनडीए में कंप्लीट कर लिया ट्रेनिंग, पास आउट हो गए, अब आपको लगेगा मैं तो बड़ा हो गया हूं। फिर क्या होगा? यूनिट जाएंगे, तो यूनिट में लेफ्टिनेंट बन गए, पास आउट हो गए, तो क्या आपको लगता है आप सीनियर मोस्ट हो गए? यू विल बी जूनियर मोस्ट। वहां भी आप क्या होगे? बच्चे रहोगे। और फिर वहां पे सीईओ साहब होंगे, आपसे सीनियर लोग होंगे। तो आप लाइफ में ये एक्सपीरियंस करेंगे, फिर वहां 2 साल आप पोस्टिंग करेंगे, दूसरी यूनिट में जाएंगे, वहां आपसे सीनियर ऑफिसर्स होंगे, आपसे बड़े लोग होंगे। तो कभी ये मत सोचिए कि मैं बहुत मैच्योर्ड हो गया हूं, बहुत बड़ा हो गया हूं। कोशिश करिए कि यार मैं बहुत छोटा हूं और मुझे लाइफ में और आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है। जहां भी सीखने को मौका मिलता है क्या करेंगे? सीखेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ओकेजन। मैं चाहता हूं कि आप सभी लाइफ में अच्छा करें। एनडीए क्वालिफाई करना, मैं हमेशा इस लाइन को बोलता हूं, सीडीएस क्वालिफाई करना, एमएनएस क्वालिफाई करना, ये बहुत छोटी सी बात है। इससे बड़ी बातें क्या है? सक्सेसफुल इंसान बनना है, लाइफ में लीडरशिप समझना है, लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनना है। ठीक है, आज के लिए इतना है, मेरी एसएसबी क्लास है तो मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। डिफेंस फोर्सेस में हाईएस्ट सिलेक्शंस देने वाला लीडिंग इंस्टीट्यूट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अब आ चुका है देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में। वी आर द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर एनडीए, सीडीएस, एमएनएस and SSB interview preparation among aspirants across the country, as we provide the following facilities: regular classes, doubt clearing sessions, library facility, SSB training by experts and ex-SSB board members, exposure to India's largest GTO ground, weekly mock test,
mock interviews and counseling sessions, exclusive study material, access to Centurion Defense Academy's mobile app, and mini India exposure under Centurion's roof. So call us at 97959 77776 and enroll in Centurion Defense Academy, Dehradun right now.